देखिए, जाहिर है दिल टूटा है, पूरे देश का दिल टूटा है, टीम की तो बात छोड़ दीजिए। जी, एक 140 करोड़ लोग हमारे भारतीयों का दिल टूटा है और दिल टूटने का कारण भी यही है, जैसा कि आपने कहा जी, कि पिछले 10 मुकाबले जो थे भारत जी, ने, वो भारी अंतर से जीते थे। जी, कोई जी, जी। बहुत क्लोज मुकाबला नहीं था, नहीं, एक बड़े तरफ़ा नहीं। आसानी से जीते और इससे ये उम्मीद की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, हालांकि हम ये मानते हैं कि हम सोचते भी ये थे जी, कि ऑस्ट्रेलिया की ये टीम वो नहीं है जिसके बारे में हम जानते थे। जी, ये टीम मीडियोकर है हुँ, और ऐसा लगा भी। जी, और ये कोई गलत नहीं था। हुँ, जो आकलन होता है, जो आंकड़ा विशेषज्ञ होते हैं, वो आंकड़े के हिसाब से निकालते हैं कि हुँ, भारत को जीतना चाहिए। जी, लेकिन पहला कारण क्या था? पहला कारण तो ये था, हुँ, और खासतौर से बीसीसीआई से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ये मैच ओस और टॉस के आधार पर मत निर्धारित कीजिए। हुँ, ये मैच खेल पर निर्धारित होना चाहिए, फैसला खेल से होना चाहिए, टॉस और मौसम से नहीं और ओस से नहीं। जी, इसके लिए बेहतर है। बहुत बड़ी मतलब चूक ये हो गई कि विकेट को पढ़ने में हुँ, विकेट इतना स्लो हो गया जी, और उस पर लो बाउंस था। हुँ, अब मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करूंगा, कप्तान की तारीफ करूंगा हुँ, कि उसने विकेट को पढ़ा था। हुँ, महाबली भारत, इन सभी टीमें जो थी फाइनल में पहुंची थी, ड्रीम टीमें थी। जी, 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 और ये भारत भी, मैं मानता हूं कि ये ड्रीम टीम है। मैंने 79 के बाद मैंने इतनी खूबसूरत टीम नहीं देखी, इतनी मैंने कहना चाहिए बैलेंस टीम, संतुलित टीम मैंने नहीं देखी। और उस टीम को इन्होंने किस तरह से पस्त किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। जी, 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 92,432 दर्शक जो है, वहां स्मशान सा सन्नाटा छा गया था जिस समय की ये विजय पथ की ओर आगे बढ़ रहे थे। जी, वो हमसे बेहतर छूटे, हर हाल में बेहतर छूटे, हर दृष्टि से बेहतर छूटे, चाहे वो बल्लेबाजी रही हो, चाहे गेंदबाजी। और अद्भुत क्षेत्र रक्षण, जी, अद्भुत क्षेत्र रक्षण। यहां पे मैं कहूंगा ट्रेविस हेड को कि बल्लेबाजी में तो उन्होंने कमाल किया हुँ, और मैन ऑफ द मैच थे। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जानते हैं क्या था? कि एक मैच जो है हमारी टीम को की प्रदर्शन को जो है वो, जस्टिफ़ाई नहीं कर हाँ, पाए। जस्टिफाई नहीं करता। जी, बहुत अच्छा खेले बच्चे हमारे और हमें उनके खेल की दाद देनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता रहा, मैंने आपसे भी ये बात कही थी कि देखिए, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जी, और फटाफट क्रिकेट में तो और भी, हाँ, हाँ, कि एक दिन खराब सब कुछ खत्म। दुर्भाग्य ये था कि वो एक दिन खराब फाइनल में ही आया जी, जी, भारत जी, का। जी। जय हिंद, वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। भारत वर्ल्ड कप को गंवा चुकी है, लेकिन भारत का प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा है। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से कुछ गलतियां हुई हैं। भारतीय टीम ने उतना उम्दा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी उम्मीद थी, और जिस तरह से वो 10 मैचों में खेलती आ रही थी उसमें कमी दिखी है। लेकिन ये कमी इस वजह से पीछे हो जाती है क्योंकि 10 मैच ऐसे इंडिया ने खेले हैं, भारतीय क्रिकेटर्स ने ऐसा मैच खेला है जो क्लीन स्वीप जीत के आई है। किसी भी और टीम ने 10 मैच को नहीं जीता है, लेकिन वर्ल्ड कप हमने गंवा दिया है। और ये कई गलतियों का नतीजा है कि वर्ल्ड कप हमारे भारत का नहीं हो सका, जिसका मलाल कप्तान रोहित शर्मा को, भारतीय टीम के हर उस व्यक्ति को है, भारत के हर व्यक्ति को है। लेकिन ये गलतियां हमें इसलिए सुधारनी पड़ेंगी क्योंकि आने वाले वक्त में हमें और बेहतर करते जाना है। क्रिकेट की समीक्षा लगातार होती रहती है और क्रिकेट मैच जो होता है भारत में वो लोगों के दिल से जुड़ा होता है। कल कई लोगों के दिल टूटे भी हैं और ऑस्ट्रेलिया ने अपना दिन बनाया, ये वर्ल्ड कप अपने हाथ में लिया और भारत के सामने एक नई चुनौती उसने रख दी कि अभी भी हमारे अंदर कुछ कमियां हैं और उन्हीं कमियों को हम जानेंगे। और इसके लिए हम पहुंचे हैं भारत के जाने माने पत्रकार, खेल पत्रकार श्री पद्मपति शर्मा जी के पास, जिन्होंने 40 वर्षों तक खेल पत्रकारिता में अपना समय दिया है और ख़ास तौर से क्रिकेट की हर उस गेंद के वो माहिर हैं, उस गेंद को परखने के माहिर हैं जो पिच पे पड़ती है, बल्लेबाज के बल्ले तक पहुंचती है।
हम ये जानेंगे कि भारत की टीम ने भारत का जो बैटिंग क्रम है, बॉलिंग क्रम है, वो लड़खड़ाया था कल के मैच में। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या कमी रह गई है और आने वाले समय में क्या हमें सुधार करना है। तो आइए बात करते हैं श्री पद्मपति शर्मा सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। नमस्कार सर, दुख की घड़ी है, निराशा हुई है भारत को, भारत की जनता को, और ख़ास तौर से भारतीय टीम को। जो देखने को भी मिला मैच में वो काफ़ी तकलीफ देने वाला था प्रशंसकों के लिए। रोहित शर्मा का चेहरा, सिराज का चेहरा, कोहली का, इतनी मेहनत के बाद भी जो 10 मैच लगातार जीतते आए और क्या बेहतरीन मैच खेल के जीतते आए, उसके बाद फाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया एक अलग रूप में दिखी और सब कुछ समेट के लेके चली गई पूरी आशाओं को, उम्मीद को। इसको आप कैसे देखते हो सर? और सबसे बड़ी चीज़ कि कहाँ हमसे कमी हो गई? देखिए, जाहिर है दिल टूटा है, पूरे देश का दिल टूटा है। टीम की तो बात छोड़ दीजिए, एक 140 करोड़ हमारे भारतीयों का दिल टूटा है। और दिल टूटने का कारण भी यही है, जैसा कि आपने कहा कि पिछले 10 मुकाबले जो थे भारत ने, वो भारी अंतर से जीते थे। कोई बहुत क्लोज मुकाबला नहीं था, बड़े आसानी से जीते। और इससे ये उम्मीद की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया, जो आप समझिए कि एक लड़खड़ाई शुरुआत, जिसने पहले 2 मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मतलब एक बुरी शिकस्त खाई थी। 6 विकेट से भारत ने हराया था, 134 रन से दक्षिण अफ्रीका ने, और लगा कि ये खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया, हालांकि हम ये मानते हैं कि हम सोचते भी ये थे कि ऑस्ट्रेलिया की ये टीम वो नहीं है जिसके बारे में हम जानते थे। ये टीम मीडियोकर है, और ऐसा लगा भी कि जब आप देखिए कि अफगानिस्तान के खिलाफ और 291 का स्कोर, अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया था, और 91 पर जब 7 विकेट ले लिए, तब ये उम्मीद हो चली थी कि अब शायद कोई चमत्कार जिताएगा, और वाकई में वो एक चमत्कार हुआ। और ग्लेन मैक्सवेल ने जो पारी खेली, डबल सेंचुरी एक टांग से, और कप्तान कमिंस ने जो साथ निभाया, और वहां जो भाग्य ने साथ दिया, 2 कैच छूटे उनके, तो वो निखर के आए। उसके बाद सेमीफाइनल में देखिए आप कि भारत ने जहां सेमीफाइनल में 70 रन से बड़ी एक तरफा जीत दर्ज की, 397 बना के न्यूजीलैंड को, और उससे हार का बदला भी लिया 2019 का। लेकिन उधर ऑस्ट्रेलिया को आप देखिए तो वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगभग हार चुका था। ये ऑस्ट्रेलिया की जीत नहीं कहा जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका की हार कहा जाएगा, कि जिनको चोकर्स हम कहते हैं। और 7वां सेमीफाइनल वो इसलिए हारे कि वो उन्होंने कैच छोड़े आधा दर्जन। 213 या 214 का स्कोर ईडन गार्डन के विकेट को देखते हुए आप समझिए पहाड़ जैसा था लक्ष्य, और उनको 150 पे आउट हो जाना चाहिए था। और वो खड़े खड़े क्रीज पे खड़े होकर के ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन खेल रहे थे। लेकिन दाद देनी होगी ट्रेविस हेड की कि उसने 61 बनाया, और वो निर्णायक साबित हुआ। और भाग्य उनका कि जो है दक्षिण अफ्रीकियों ने कैच छोड़े और वो फाइनल में पहुंचा। तो जब फाइनल में पहुंचा, तो जब खेल शुरू होने वाला था, तो जानते हैं सट्टा बाजार में जीत का भाव 70 और 30 का था भारत के पक्ष में। और ये कोई गलत नहीं था। जो आकलन होता है, जो आंकड़ा विशेषज्ञ होते हैं, वो आंकड़े के हिसाब से निकालते हैं कि भारत को जीतना चाहिए। लेकिन पहला कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि एक दिन पहले रात को बहुत भयानक ओस पड़ी थी, जो पड़ती नहीं है आमतौर पर अहमदाबाद में। अहमदाबाद बड़ा शुष्क मौसम रहता है, जाड़े में भी बहुत जाड़ा नहीं होता। और आपको याद है कि एक बार मैं गुवाहाटी से आ रहा था दिल्ली फ्लाइट से, और दिल्ली लैंड करने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हमारा प्लेन डाइवर्ट किया गया अहमदाबाद। और अहमदाबाद में कहीं कुछ नहीं था, एकदम सूखा था, न कोई ओस थी न कुछ था। 2-2:30 बजे रात की बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़ को भी ये पता था कि ओस तो पड़ेगी, लेकिन उनको ये उम्मीद थी, क्योंकि देखिए मैच जो है, यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और खासतौर से बीसीसीआई से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ये मैच ओस और टॉस के आधार पर मत निर्धारित कीजिए। ये मैच खेल पर निर्धारित होना चाहिए, फैसला खेल से होना चाहिए, टॉस और मौसम से नहीं और ओस से नहीं। इसके लिए बेहतर है
कि आप पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं तारीफ करूंगा कि वहां 12:30 बजे खेल शुरू होता है। तो आप 1:30 बजे से रखिए अगर, तो 1:30 बजे रखने से ये होगा कि ओस की भूमिका कम से कम होगी। पहले आप 2:30 बजे रखते थे, आपने 2 बजे किया। मेरा मानना है 1:30 और 1 बजे से अगर आप करेंगे तो 4:30, 1 बजे से अगर किया 4:30 तक एक पारी हुई, और उसके बाद 5:15 बजे से 5 बजे से दूसरी पारी शुरू होगी। तो जब तक ओस गिरने लगेगी तब तक खेल खत्म हो जाएगा 8:30 बजे। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए अब एक बहुत बड़ा बाजार हो चुका है। एक क्रिकेट जो है ना बहुत बड़ा बाजार है। अभी भारत हार गया, ठीक है, हारना मतलब अब उसको क्या कहा जाएगा, लेकिन आप देखिए कि करीब करीब 25,000 करोड़ की जीडीपी बढ़ गई भारत की जी। इसका ये फायदा हुआ। तो अब एक उद्योग हो चुका है क्रिकेट जी। तो इसका उद्योग अगर हुआ है तो इसमें आप ये देखिए कि खेल का मजा आना चाहिए, न कि सिक्के की उछाल का मजा आना चाहिए। तो सिक्का जब उछला और उसके बाद जब उसने कहा कि हम लक्ष्य का पीछा करेंगे, तो रोहित ने कहा कि हम भी अगर टॉस जीतते तो हम पहले बैटिंग करते जी। लेकिन लगता है कि ये विकेट को परखने में चूक गए। इसलिए चूक गए कि आप ये देखिए कि शुरुआत जब होती है और रोहित ने जो हिटमैन कहा जाता है, एक बार पुनः अपनी जो साख है उसके संग पूरा न्याय किया। और उन्होंने मतलब जिस तरह, अब देखिए बड़ा सेल्फलेस, वो निस्वार्थ खेलते हैं। उनको ये चिंता नहीं थी कि हमें 50 करनी है या सेंचुरी करनी है, उनको ये चिंता थी कि पावर प्ले में हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। और हमेशा हमने देखा कि 6.5-7 का एवरेज रहा। 2 बार तो 90 से ज्यादा स्कोर किए, एक बार 100 भी पार कर गए। तो वहां पर उसने जो है जो खेल खेला, तो भारत पहले पावर प्ले में 80 रन बना चुका था। देखिए, और 80 रन माने 8 रन प्रति ओवर की चाल। और उस हिसाब से भारत को आपको देखना चाहिए कि 300 को पार करना चाहिए। और पिछले 4 मैचों का अगर आंकड़ा आप देखें, तो मैं कोई आंकड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरी यादों में जो है कि भारत ने 410, 397, आप ये देखिए 397, 410, 326 और 352, ये 4 स्कोर किए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए पिछले 4 मैचों का अगर आप देखें हिसाब। और यहां भी यही उम्मीद थी और जिस तरह से शुरुआत हुई, लेकिन बहुत बड़ी मतलब चूक ये हो गई कि विकेट को पढ़ने में विकेट इतना स्लो हो गया और उस पर लो बाउंस था। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करूंगा, कप्तान की तारीफ करूंगा कि उसने विकेट को पढ़ा था। वो जानता था कि हमने एक गलती की थी शुरू में, पहले बल्लेबाजी की और हम मात खाए थे पहले लीग मैच में। और यही नहीं, आप देखिए कि वर्ल्ड कप इस धरती पर जब वो आए हैं, उन्होंने 4 मैच खेले थे इस फाइनल के पहले, और उसमें भारत का पक्ष में स्कोर 3-1 रहा है। वो सीरीज भी 2-1 से हम जीते थे और पहले लीग मैच भी जीते थे। लेकिन इनको पता था कि हमें क्या करना है। उन्होंने जो कन्वेंशनल गेंदबाजी है, जो उनकी पारंपरिक गेंदबाजी है जहां पेस है, स्विंग हो ना, वो कर्टेल कर दिया और देखा कि गेंद दोहरी उछाल है और बल्ले पर आ नहीं रही है और बाउंस काफी लो है। तो उन्होंने क्या किया, उनके गेंदबाजों ने, मतलब उनकी टीम ने, कमिंस हो, हेजलवुड हो, मिशेल स्टार्क हो, इन तीनों ने क्या किया, गेंद को थोड़ा छोटा रखा, शॉर्ट रखा कि आप स्ट्रोक नहीं ले सके। और गेंदबाजों ने सभी ने उनका पूरा साथ निभाया। और आप देखिए कि पहले 8 ओवर में, अरे पहले 10 ओवर में 80 रन बनते हैं, लेकिन अगले 40 ओवर में कितने बने, 160 रन। और कितने चौके लगे पता है आपको? सर 5, 4, सिर्फ 4 चौके लगे। ये बताता है कि गेंदबाजी किस, और सामने कौन था? सामने विराट कोहली थे, सामने आपके अय्यर था, केएल राहुल थे, आपके सूर्य कुमार यादव थे। ये सभी के सभी स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन इनको नतमस्तक किया। तो मुझे उनको सैल्यूट भी करना होगा। अपने खिलाड़ियों की आलोचना करने की पहले हमें ऑस्ट्रेलिया की दाद देनी होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया अपने समय पर महाबली के रूप में निखर के आता है। और मुझे याद आता है कि जितने भी फाइनल हुए हैं उसने इस सदी में, देखिए पिछली सदी में 1987 हमको याद है आज भी,
कि माइक गेटिंग की जो एक आत्मघाती वो रिवर्स स्वीप थी, उसने इंग्लैंड को जो है खिताब से वंचित किया था और बड़े नैरो अंतर से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन इस सदी में आप देखिए 1999 में पाकिस्तान धो के रख दिया था फाइनल में। 2007 ब्रिस्टाउन वेस्ट इंडीज में श्रीलंका एक तरफा धो के रख दिया। 2015 में न्यूजीलैंड एक तरफा धो के रख दिया। आप ये देखिए। और अब 2023 में महाबली भारत, सभी टीमें जो थी फाइनल में पहुंची थी, ड्रीम टीमें थी। और ये भारत भी, मैं मानता हूं कि ये ड्रीम टीम है। मैंने 79 के बाद मैंने इतनी खूबसूरत टीम नहीं देखी, इतनी मैंने कहना चाहिए बैलेंस टीम, संतुलित टीम मैंने नहीं देखी। और उस टीम को इन्होंने किस तरह से पस्त किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। 92,432 दर्शक जो है वहां स्मशान सा सन्नाटा छा गया था जिस समय की ये विजय पथ की ओर आगे बढ़ रहे थे, दो राय नहीं है। 47 पर 3 पावर प्ले में अपना काम हुआ था, हालांकि बड़ी बहकी गेंदबाजी हुई थी। 7 ओवर में 47 बन गए थे। और मैं तो यहां मैं कहूंगा कि अभागे रहे स्टीव, LBW हुआ स्टीव, तो अब बहुत बड़ा बल्लेबाज रहा है और वो LB हो गया और DRS नहीं लिया। और मैंने देखा कि वो आप सब के बाहर खड़ा था, लेकिन फिर भी 3 विकेट गिरे। अब वहां आपको अटैक करना चाहिए था, रोहित को वहां जबरदस्त अटैक करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। हम लोग मैच देख रहे थे, आप देखिए कि स्पिनर हमारे कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आपने वो फील्ड सेट नहीं की, आपको रन नहीं बचाने थे, आपको गो फॉर द किल। दोनों के जेन्युइन एज निकले स्लिप से, चाहे ट्रेविस हेड रहे हो और चाहे लाबुशेन रहे हो, दोनों के स्लिप में निकले, लेकिन स्लिप नजारत थी। जबकि पहले के मैचों में ऑलरेडी स्लिप रहती रही, स्पिनर पर स्लिप में कैच लिए गए। तो ये एक टैक्टिकल चूक हुई, जबरदस्त चूक हुई। और आप देखिए कि जब 147 पर 3 100 की पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता था। चौथा विकेट नहीं गिरा। मुझे याद आ गया T20 का सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ 170 बनाए और 10 विकेट से हम हारे, हमारे गेंदबाज सफल नहीं हो पाए। तो इसके पीछे आपको तारीफ करनी होगी कप्तान की। और फिर बल्लेबाजी में अगर आप देखिए तो ट्रेविस हेड क्या उसने किया है। देखिए ट्रेविस हेड की अंगुली नहीं, उसका हाथ टूटा था, लेकिन कमिंस को उस पर पूरा भरोसा था और उसने उसको टीम में बरकरार रखा। और बरकरार रखा, जो टूटे हाथों से लेके रिस्क उठाया, उन हाथों ने ही उसे विश्व कप दिलाया। आप ये देखिए कि 3 मैन ऑफ द मैच उनको मिले, जिसमें कि सेमीफाइनल और फाइनल में लगातार उन्होंने मैन ऑफ द मैच हासिल किया। 137 की पारी में 110 गेंद, क्या बात है। किस तरह से उन्होंने अपने बल्लेबाजी पर वर्चस्व दिखाया है भारतीय गेंदबाजों पर, उसकी भी सराहना करनी होगी। हम देखिए, ये हम एक तरफा अगर बोले और गाली दें तो यह उचित नहीं है। हमें सामने वाले को भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हमसे बेहतर गेम सिखाया। वो हमसे बेहतर छूटे, हर हाल में बेहतर छूटे, हर दृष्टि से बेहतर छूटे, चाहे वो बल्लेबाजी रही हो, चाहे गेंदबाजी। और अद्भुत क्षेत्र रक्षण, अद्भुत क्षेत्र रक्षण। यहां तो मैं कहूंगा ट्रेविस हेड को कि बल्लेबाजी में तो उन्होंने कमाल किया और मैन ऑफ द मैच थे। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जानते हैं क्या था? रोहित का कैच। मैक्सवेल पे 1 6 1 4 10 रन बना चुके थे, लेकिन तीसरी गेंद पर पुनः छक्का मारने में उन्होंने जो बल्ले का किनारा लिया था और बड़ा स्क्वायर, वो चाह रहे थे कि लगा पे मारे और वो गेंद गई कहां? कवर की ओर गई। और वो कैच जो दौड़ते हुए पीछे की ओर दौड़ते हुए लिया है ट्रेविस हेड ने, उसने उस कैच ने मुझे याद दिला दी 1983 में विवियन रिचर्ड का मदनलाल की गेंद पर कपिल का लिया हुआ कैच। वो भी मैच का टर्निंग पॉइंट था और ये भी मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ। तो आप ये देखिए कि किस तरह से एक समग्र रूप से ट्रेविस हेड टीम के लिए किस तरह वरदान साबित हुए, ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप उनके साथ दिया लाबुशेन ने 58 रन बनाए थे शायद। जानते हैं कितनी गेंद ली? काफी लंबे, 110 गेंद ली, यहां तक मेरे याद है। मैंने देखा, उस आधार पर कह रहा हूं, मैंने कहीं कोई पढ़ा। अब आप देखिए, वो शख्स 2 महीने पहले वो इस लायक नहीं समझा गया था कि वर्ल्ड कप में उसको लिया जाए टीम में, लाबुशेन। वो शैली अलग है। और लेकिन उनका भाग्य कि जो उनके कंपटीटर थे वो घायल होते चले गए
और इनको टीम में मौका मिला और क्या बेस्ट निकाल के दिया है। एक शिल्पी की भूमिका निभाई है उस शख्स ने ट्रेविस हेड के साथ जी। आप इसको भी दाद देंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये कहानी बनती है। अब अगर आप आते हैं भारतीयों की ओर, तो आप देखिए कि हमारे गेंदबाजों में बुमराह, शमी, इन दोनों ने 14.32 के औसत से मुझे याद 44 विकेट बांटे थे आपस में, और प्रति ओवर औसत कितना था? 4.5 रन का। लेकिन कल हत्ते से उखड़े नजर आए। वो जो अचूकता के लिए जाना जा रहा था शमी, वो कल बहका। कितनी वाइड फेंकी उसने और किस तरह से 6 खाए। दूसरे स्पेल में जब मिड ओवर में लेकर के आए बुमराह, तो 3 चौके उनको जो है जड़ करके दी, सलामी दी ट्रेविस हेड ने। तो ये हमारी गेंदबाजी का काम था। आप देखिए कि सिराज का गेम अस्थिर था। कल सिराज से शुरुआत नहीं कराई थी, इन्होंने बाद में लाए, लेकिन सिराज भी कुछ नहीं कर पाया। तो जो गेंदबाजी हमारी जो ये सफर था, जो सपनों जैसा सफर था, उसकी बुनियाद किसने रखी थी? हमारे गेंदबाजों ने रखी थी। ठीक है ना? और वही गेंदबाजी कल जो है उसकी नींव हिली हुई दिखाई दी। सर उम्मीद ये थी कि जहां हम बैटिंग में लड़खड़ाए हैं वहां बॉलिंग संभाल लेगी और 240 का स्कोर देखिए, ठीक है बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन और सफलता भी हमें पावर प्ले में मिल गई थी। लेकिन 2 कारक हुए। एक तो हमारा कप्तान जो लगता है कि थोड़ा नर्वस हो गया और वो अपने नर्व पर जो है वो काबू नहीं रख सका, और उसे मैंने पहले भी कहा कि किल करने की बजाय वो डिफेंस पे आ गया, और डिफेंस से आप रन रोक नहीं सकते थे। और दूसरा ये कारण था कि भयानक ओस। कल मुझसे पूछा गया था, एक चैनल पे था मैं लाइव, तो मुझसे पूछा गया था, हमने कहा देखिए ये जो बाद में बल्लेबाजी करती है जो टीम, उसको एक एडवांटेज ये मिलता है कि गेंद जब गीली हो जाती है तो गेंद न तो टर्न हो पाती है, न स्विंग हो पाता है, वो केवल सुर्रा होती है या फुल टॉस होती है। तो ऐसे लिहाज से एडवांटेज जो है इस समय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पास है। लेकिन हमें लगता है क्योंकि अब खेल बजाय 2:30 के 2 बजे से शुरू होने लगा है, तो ऐसे लिहाज से आप ये देखिए कि अगर हमने 4 विकेट निकाल लिए तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हुआ है पूर्व में। और कल भी 4था विकेट अगर मिल गया होता हमको तो बचा था ग्लेन मैक्सवेल, वो दबाव में आती। लेकिन कल नहीं ले पाए हम 4था विकेट, और उसके लिए हमारे गेंदबाज भी जिम्मेदार है, हमारे कप्तान भी जिम्मेदार है, और उसकी फील्ड प्लेसिंग जिम्मेदार है। सर एक जो आपने बीच में कही भी फील्डिंग वाली, ऑस्ट्रेलिया की जहां फील्डिंग एकदम कसी हुई दिखी, वहां इंडिया की फील्डिंग बहुत लूज रही। देखिए फील्डिंग लूज होने का कारण होता है गेंदबाज जब जो फील्ड सेट करते हैं उस हिसाब से जब बॉल डालते हैं, विकेट टू विकेट उन्होंने बॉल डाला। मैंने पहले कहा था कि उन्होंने कन्वेंशनल बॉलिंग नहीं की, उन्होंने गेंद को धीमा रखा, क्योंकि उनको पता था कि विकेट बहुत स्लो है और दोहरी उछाल है। तो यहां पर क्या करो, थोड़ी सी शॉर्ट रखो तो ज्यादा से ज्यादा 1 रन बनेगा, कोई बड़े स्ट्रोक नहीं ले पाएगा। देखिए आप क्या विराट कोहली को कोई मामूली स्ट्रोक प्लेयर समझते हैं? राहुल ने किस तरह से 6 एफर्टलेस 6 लगाए हैं, किस तरह से खेला है। अय्यर को आप देख लीजिए, ये आपके सूर्य कुमार यादव को देख लीजिए, ये सारे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन कल स्ट्रोक उनके हवा थे क्योंकि बाउंस नहीं था। आप सूर्य कुमार को देखा नहीं आपने, वो विकेट के पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, जो वो उम्मीद कर रहा था वो नहीं हो, बल्कि ग्लव्स को लेके चली गई वो गेंद, तो वो जाए 6 होने के वो कट बिहाइंड हो गए। तो ये जो खेल था वो उनकी फील्ड सेटिंग थी, और खेल वहीं गई जहां फील्डर तैनात था। आपके फील्डर्स को भागना पड़ा, वहां तो मिसफील्ड होनी ही होनी है। उसके लिए मैं मानता हूं कि हमारा क्षेत्र रक्षण जो इस स्तरीय नहीं था, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार ज्यादा हमारे गेंदबाज थे, जिन्होंने अटैक नहीं किया, जिन्होंने निशाना नहीं किया, उन्होंने समझा नहीं कि हमें क्या करना है यहां पर, वो उसी मूड में बॉलिंग करते गए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन कुल मिला के आप देखिए नहीं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ये कल उसने साबित कर दिया। कमिंस ने कहा था कि देखिए हमको, मैंने विकेट को पढ़ा है, मैं जानता हूं कि एक दिन पहले बहुत ज्यादा ओस गिरी थी, और इसके लिए मैंने तय कर रखा था कि अगर टॉस जीतेंगे तो हम भारत को बल्लेबाजी देंगे। और दूसरे, मैं जानता हूं कि 1,32,000
कि बहुत बड़ी दर्शक क्षमता है इस स्टेडियम की और इसका बहुत बड़ा नॉइज जो कान फोड़ू होगा, मैं उसे शायद- लेकिन हम इस पे पार पा लेंगे। और कल उन्होंने पार पाया। जी 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 कल दर्शक जो है वो धीरे धीरे सरकने लगे थे और बाद में 92,432 दर्शक ही रह गए थे जो मैंने पढ़ा सुबह। तो वो किस तरह से, अच्छा विराट कोहली बार बार इशारा कर रहे थे कि आप बूम करिए, शोर मचाते रहिए, लेकिन वो शोर काम नहीं आया। नहीं। आपको वहां देना होगा निकाल के, वो आप नहीं दे पाए, ये आपको मानना होगा। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, अब एक लंबा इंतजार करना होगा, जी क्योंकि ये इस टीम को मैं आज भी एक खराब मैच से मैं टीम को कमतर नहीं आंक सकता। वो एक ड्रीम टीम है, मेरी देखी हुई ड्रीम टीम है। अब 35 के रोहित ने 35 के जो है विराट कोहली, 36 के रोहित। अब ये अगले 2027 विश्व कप में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल। और भी कई खिलाड़ी हैं, चाहे हमारे गेंदबाज में शमी हो, बुमराह हो, मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति इनकी बनेगी। हाँ, ये जरूर है कि ये गिल हैं, आपके सूर्य कुमार यादव हैं, अय्यर हैं, लेकिन क्या इनमें वो कलासी आ पाएगी जो रोहित और विराट कोहली में थी? और विराट कोहली, मैं तो समझता हूं कि ये ईश्वर का एक वरदान है कि जितने स्थायित्व के साथ जिसने बल्लेबाजी की है, 765 रन के करीब बनाए उसने। और उसमें देखिए आपके 3 शतक हैं उसके, और मैं 11 मैच हुए ना, तो 8-2 आप फलता छोड़ दीजिए तो कितने 3 शतक हो गए। हाँ, और करीब 3 सर जो शतक नहीं हो पाए वो थे, वो 3 तो वो मैच, और 7 अर्धशतक हुए जी। 12 मैच 11 मैच खेले ना, तो 11 में आप समझिए कि 2 मैच फलता उनको मिली है, एक में 0 पे रहे, एक में 16 पे आउट हुए थे, और बाकी सब तो उनके अर्धशतक और शतक ही थे। तो इतना कंसिस्टेंट प्रदर्शन कौन कर सकता है? और कल भी उसने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन क्या हुआ, विकेट स्लोनेस का शिकार हो गया। कमिंस की वो गेंद जो है किस तरह से देखिए धीमी आई, और वो क्या करना चाहते थे और क्या कर गए, और वो आश्चर्य से देखते रह गए अवाक होकर के कि ये हो क्या गया जी। उसके बाद भी ये उम्मीद थी, क्योंकि राहुल था, और ये उम्मीद थी कि सूर्य कुमार यादव कुछ कर जडेजा को प्रोन्नत करके भेजा गया। कल जडेजा भी काम नहीं कर पाए। क्यों? उसके पीछे ये रीजन, क्योंकि जो जिस तरह से जडेजा उठा के खेलते हैं वो कल नहीं, उनको मौका नहीं दिया, बॉल नहीं आ पा रही। तो आप तारीफ करेंगे उनके गेंदबाजों की। और आप देखिए कि चांस भी हम नहीं ले पाए। ट्रेविस हेड को 2 ओवर गेंदबाजी दी उन्होंने, उसमें 5 रन दिया सिर्फ, हमने चांस ही नहीं लिया। मिशेल मार्श को उन्होंने ओवर करवाया। ये कमिंस की हम दाद देंगे कि कमिंस ने बीच के ओवरों में बड़ा माने चतुराई दिखाई, और एक उनकी व्यूह रचना जो थी वो एकदम सफल साबित हुई, और हमारी व्यूह रचना जो थी एकदम असफल रही। ये फर्क था, सबसे बड़ा फर्क ये था। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि एक मैच जो है हमारी टीम को की प्रदर्शन को जो है वो जस्टिफाई नहीं करता। बहुत अच्छा खेले बच्चे हमारे, और हमें उनके खेल की दाद देनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता रहा, मैंने आपसे भी ये बात कही थी कि देखिए ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और फटाफट क्रिकेट में तो और भी कि एक दिन खराब सब कुछ खत्म। दुर्भाग्य ये था कि वो एक दिन खराब फाइनल में ही आया भारत का। अगर काश पहले आ गया होता 1-2 तो हम भी वही सफल होते, लेकिन वो औसत का कानून जो है फाइनल में लगा। और मैं क्या बोलूं, मैं मुझे प्रधानमंत्री की बात याद आती है कि उन्होंने कहा हिम्मत मत हारिए, आपने बहुत अच्छा किया है। ये भी उन्होंने सांत्वना दी उनको, और मैं भी सांत्वना देती हूँ, भारतीय टीम को दे रहा हूं कि आप घबराइए नहीं, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि आपको नींद नहीं आएगी, आप रोए। कल मैंने कई खिलाड़ियों की आंख में आंसू देखे थे, और आंसू स्वाभाविक भी थे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ। तो उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया का कर्म, ऑस्ट्रेलिया की मेहनत और ऑस्ट्रेलिया का भाग्य, तीनों ने साथ दिया। और इसलिए जो है एक बार पुनः कहते हैं कि 6ठी बार जो है विश्व कप जीतने में सफल हुए, और जब फाइनल में पहुंचे हैं वो, तो इस सदी में कम से कम फाइनल में कभी कोई उनको हरा नहीं पाया। वो दुर्जेय रहे हैं, या पराजय नहीं, दुर्जेय रहे हैं, और एक बार पुनः साबित हुआ। जी सर, एक चीज जो फील्ड में दिखी है, विराट कोहली के आउट होने के बाद विराट कोहली काफी देर तक अपने क्रीज पे खड़े रह गए,
इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और इतना ज़्यादा निराश हुए कि क्या ये आने वाले बैट्समैन पे हावी होता है या इससे डील कर लेते हैं? नहीं देखिए, हावी होता है कि नहीं बात नहीं है, लेकिन जो आने वाले बैट्समैन थे वो देख रहे थे कि विकेट कितना धीमा हो गया है और ये धीमेपन का शिकार हुए थे विराट कोहली। तो जाहिर है दबाव तो उन पर था, लेकिन ये सोचा गया था कि वो उससे निकलने की कोशिश करेंगे और कोशिश भी की, लेकिन कोशिश इतनी ही कर सकते हैं जितनी कि आपको गेंदबाज करने देगा, और कल गेंदबाज ने करने नहीं दिया उनको। दबाव निश्चित रूप से था। क्या आप सोचते हैं कि मैंने पहले भी कहा, क्या राहुल क्या कम मामूली स्ट्रोक प्लेयर हैं? आपके सूर्य कुमार यादव को क्या आप कम समझते हैं? रविंद्र जडेजा भी वो मामूली नहीं है, लेकिन कल गेंदबाजों ने उन्हें अपनी धुन पे नचाया। राहुल ने 66 रन की पारी खेली, लेकिन कितनी गेंदें ली उन्होंने, इससे जाहिर होता है काफी ज्यादा दबाव में थे, काफी दबाव में थे। और सूर्य कुमार यादव की तो बात ही अलग है। तो कुल मिला करके, लेकिन इसके लिए हमें बल्लेबाजों को कम दोषी ठहराना होगा, हमें विपक्षी गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, उनकी सराहना करनी होगी, उनकी गेंदबाजी की दाद देनी होगी, और कप्तान को देखना होगा कि किस तरह से व्यूह रचना उसने की थी, किस तरह से रणनीति हर खिलाड़ी पर उन्होंने, हर बल्लेबाज पर, भारत के हर बैटर पे एक उन्होंने गृह कार्य किया था, होमवर्क किया था, और उस होमवर्क के हिसाब से उन्होंने फील्ड तैनाती की, गेंदबाजों ने उनका साथ दिया। आप सोचिए कि जुम्पा, मैक्सवेल इसको मार लगाने वाले हैं, ये सब भी जो है रन नहीं इसके खिलाफ बना सके, भारतीय चांस भी नहीं ले सके। कहने को ये कहा जाता है कि कोई एक को किसी को चांस लेना चाहिए रहा, लेने की कोशिश की तो आउट हो गए। तो ये कुल मिला करके हम ये मानते हैं कि इसके पीछे मैंने पहले भी कहा कि विकेट, ओस और ऑस्ट्रेलिया का भाग्य की वो टॉस जीता। हालांकि ये भी मैं मानूंगा कि अगर हमारा भारतीय कप्तान टॉस जीता तो वही पहले बल्लेबाजी करता, तो इसका मायने ये है कि टीम मैनेजमेंट विकेट को पढ़ नहीं पाया। इसको देखिए, ये पहला मैच जब हुआ था भारत का पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसी मैदान पे हुआ था। उस समय मौसम सूखा था, उस समय मौसम सूखा था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था, और भारतीयों ने बड़े आराम से जो है उनको आउट किया और बड़े आराम से जो है वो जीत हासिल कर ली, बहुत प्रेम के साथ। लेकिन अब मौसम बदल चुका था, वो अक्टूबर था, 14 अक्टूबर शायद था, और ये जो है 23 नवंबर है, तब में साबरमती का बहुत जल बह चुका है। तो ऐसे स्थिति में जो ठंड आई, सर्दी आई, और एक रात पहले भयानक ओस गिरी, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन समझ ने कहा कि साहब हम लोगों ने गीली गेंदों से बहुत अभ्यास किया है, तो कहाँ गया वो अभ्यास? सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर से जो आती है वो एक मैदान की पिच को परख लेती है और भारत अपनी ही पिच नहीं परख पाती, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। इसमें कहाँ से गलती आप देखते हैं सर? सही कहा आपने। अब वानखड़े को देखिए जी कि बड़ा इस पर शोरगुल मचा कि साहब भारतीयों ने स्पिन ट्रैक चुना है और वो स्पिनर के लिए लेकर के जहां पहले 2 मैच हो चुके थे वो रखा, नई पिच पर उन्होंने तरजीह नहीं दी, पाकिस्तानियों ने जाने कितने आरोप भी लगा दिए। लेकिन हुआ क्या? कुल जमा एक विकेट गिरा स्पिनर्स पे। रविंद्र जडेजा जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वो विकेटहीन रहे, और कुलदीप यादव को सिर्फ 1 विकेट मिला। तो कहां पर स्पिन ट्रैक थी वही? हाँ, वहां पर स्विंग लिया था शमी ने। आप देखिए कि उन्होंने 7 विकेट लिए, और जब गेंद में मूवमेंट होता है तो बल्लेबाज जब खेलता है और आप स्टंप पर आप अटैक करते हैं तो वो गेंद जो है विकेट के पीछे जाती है। 4 कैच तो विकेट कीपर नहीं ले लिए। आप इसी से समझ लीजिए कि क्या गेंद में मूवमेंट था। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति थी कि हम पढ़ने में नाकामयाब रहे, विकेट को हमने पढ़ा नहीं। काश अगर हमने पहले फील्डिंग चुनी होती तो हम भी वही स्थिति बदल गई होती। लेकिन कहते हैं ना कि जो बीत गया वो इतिहास है, और इतिहास में अगर मगर का कोई स्थान नहीं। बातें तो होती ही रहेंगी सर, लेकिन वो सही बात है कि जो वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया के ही हाथ में है और उसका मलाल तो रहेगा ही भारतीय टीम को। सर एक चीज़ और चलते चलते लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि
हमने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2011 और 83। ये जीते जीते रह गए। कपिल देव की कप्तानी आपने देखी है सर, उसके बाद सौरव गांगुली की, धोनी की और रोहित शर्मा की आप देख रहे हैं। इनको आप किस उस पे रखते हैं, कैसे आंकते हैं, इनकी समीक्षा क्या करेंगे आप? देखिए, दो राय नहीं है। ये कपिल ने चमत्कारों का चमत्कार किया था जी। और एक टीम जिसने पिछले 2 वर्ल्ड कप में कुल जमा 1 मैच जीता था, वो भी पूर्वी अफ्रीका जो आज का केनिया है, और उसी टीम ने महाबली वेस्ट इंडीज को 1 नहीं 2 बार हरा करके जो है वर्ल्ड कप जीता था। तो उसमें कपिल ने लीड फ्रॉम द फ्रंट जी, और वो 175 की पारी, जिसको कि अभी पीछे छोड़ा है ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी डबल सेंचुरी से, वो 175 की पारी निर्णायक मोड़ थी। वैसे ही निर्णायक मोड़ जिस तरह ट्रेविस हेड ने जो कैच लिया है रोहित का, वो एक टर्निंग पॉइंट था। कप्तान रणनीति में विश्वास नहीं करते थे कपिल। कपिल कहते थे कि आपको मैदान पे करके दिखाना है। जहां तक कप्तान का सवाल है, देखिए मैं गलत हो सकता हूं, मेरी आलोचना हो सकती है, लेकिन मैं पूर्वाग्रही नहीं हूं। मेरी डायरी में, मेरी किताब में 2 कप्तान हैं जिनको मैं महानतम मानता हूं। पहले मंसूर अली खां पटौदी टाइगर, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को पेशेवर रूप दिया, उसको एक प्रोफेशनल टीम बनाया और उसको फसल को काटा। उसके बाद के कप्तानों ने, अजीत वाडेकर एंड कंपनी ने, आप समझे। और दूसरा मेरी किताब में जो कप्तान है वो है सौरव गांगुली। ठीक है, वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, फाइनल में हार गया और उसने भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था फाइनल में टॉस को लेकर, लेकिन वो एक ऐसा खिलाड़ी है, एक ऐसा कप्तान है जिसने टीम को आक्रामक बनाया। भारत सौरव गांगुली के आगमन के पहले कूटनीतिक स्तर पर भी सपोज टू बी ए सॉफ्ट कंट्री, बड़ा भाई साहब ने कहा, भाई साहब नहीं, कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाले मत करो, बाहर से नहीं 2 तमाचा दो। उसने टीम में आक्रामकता भरी, टीम को जीतने का जज्बा दिया और जीतने का उन्हें एक अंदाज सिखाया कि आप जीतने के लिए खेलो। गावस्कर भी बहुत अच्छे कप्तान थे, उनके पास टीम ऐसी नहीं थी, लेकिन वो ये सोचते थे कि हम हारेंगे नहीं, कम से कम मैच बराबर तो करें। वो ये सोच के खेलते थे कि उनके पास टीम नहीं थी। सौरव गांगुली ने टीम को बनाया। कितने खिलाड़ी उनकी खोज थे, युवराज को ले लीजिए, सहवाग को ले लीजिए, तमाम को आप लीजिए, जहीर उनके समय में आए और उस फसल को धोनी ने काटा। तो अलग अलग फर्क है। मेरी किताब में 2 कप्तान, फिर मैं कहूंगा, एक पटौदी, दूसरे सौरव गांगुली। पटौदी का नाम तो हमारी लिस्ट में नहीं था, लेकिन आपने लाया है। और हमारे पटौदी तुम्हारी जनरेशन के नहीं थे ना, इसके भी कारण हो सकता है। मेरे वो मित्र भी थे, लेकिन मैं मित्र तक के हैसियत से नहीं कह रहा हूँ। नहीं सर, आपने तो उनको देखा है हुए, और वो पूरी, अरे वो आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट लेग गली, मांकट कहते थे, मीनू मांकट कहते थे कि हमको ये फील्ड मिली होती तो मेरे विकेटों की संख्या दुगनी होती। उस जमाने में क्या होता था कि जो सबसे खराब फील्डर होता तो उसको स्लिप में खड़ा किया जाता था। चलो, शॉर्ट लेग होता ही नहीं था। और शॉर्ट लेग का राजा सोलकर किसने बनाया? पटौदी ने। रूसी सुरती, आबिद अली, वेंकट राघवन गली के, ये तमाम गली में, स्लिप में, शॉर्ट लेग में, ये फील्डर स्वयं कवर में, टाइगर कहेगा एक आंख चली गई थी, एक आंख से ऐसा फील्डर हमने नहीं देखा। तो वो उसको हम मानेंगे और उसी तरह सौरव गांगुली को मानेंगे। मैंने जैसे कहा ना आपको कि मोस्ट एग्रेसिव वो कप्तान थे और एग्रेसिवनेस सिखाया उन्होंने, टीम में जज्बा भरा। कहने को तो विशन बेदी भी बड़े आक्रामक कप्तान थे, लेकिन टीम नहीं थी ऐसा। इन्होंने टीम में जज्बा दिया, टीम को बनाया, टीम को कहा कि नहीं, हौसला करो, तुम जीतोगे, जीत के लिए खेलना। और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराया है। रोहित को भी मैं बतौर कप्तान कम नहीं आंक रहा हूं। रोहित ने भी बहुत अच्छी कप्तानी की है और उसने देखिए 5 बार जो है आईपीएल जीता है और वो ऐसे ही कोई नहीं जीतता। कप्तान के रूप में वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन उनको रास्ता किसने दिखाया? लाइट हाउस कौन है? लाइट हाउस है सौरव गांगुली, बाबू मोशाय। सही बात है सर। सौरव गांगुली को मैंने भी देखते हुए क्रिकेट खेला है और मेरे फेवरेट प्लेयर में से वही हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी कमी भी बता दी और हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो 10 मैचों का स्ट्रेंथ हमने देखा है वो अद्भुत है और उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव कह पाना बहुत मुश्किल है। दुर्भाग्य था कि हम फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। गलतियों से ही सीख मिलती है और गलतियां ही हमें अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर देती हैं। तो इस बार इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम क्रिकेट पे ज़रूर सर से चर्चा करेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर लाते रहेंगे। तो बने रहिए एक्सपोज टाइम्स के साथ और चैनल को जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई बात के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।